कैसे आपका सिलेक्शन होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या फेजेस हैं, कट ऑफ पार कर देना ही क्या कैट में सिलेक्ट हो जाना है। तो अगर आप कैट छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे लगे हुए हो, इतना स्ट्रेस ले लिया आपने 10th का 12th का अकेडमिक का, वो सब बात है ठीक है, पर पहले ये तो देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपकी फाइल्स आगे बढ़ी, अब मैं फाइल पढ़ रहा हूँ जिसमें कैट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बाकी फैक्टर्स 30 to 40% वेटेज लेके चल रहे हैं। अच्छा लगा, कॉल कर लिया। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सेकंड या थर्ड ईयर में 1-2 साल बाद कैट देने वाले हैं, गलती से आप तक ये वीडियो पहुंच गई, तो आप ग्रेड के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल MBA वाला। Now majority of 2026 aspirants sitting over here or watching this video या फिर 2025 वाले भी, सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या आती है when we think about CAT preparation और why we think about CAT preparation? It is always about what it actually takes to reach an IIM. हालांकि बाद में हम जहां मर्जी पहुंचे, पर सपना यही होता है कि यार एक अच्छे IIM में जाके बैठें। अब एक अच्छे IIM में जाने के लिए लगता क्या है, बहुत सारे बच्चे विद इन द प्रिपरेशन एट द एंड फेज ऑफ देयर प्रिपरेशन एक ही सवाल करते हैं कि सर मेरी ये प्रोफाइल है, ये मेरा कहानी है, क्या मेरा IIM हो सकता है। अब एक्चुअली में ये सवाल इतना सिंपल है नहीं, उसको जानने के लिए समझना पड़ेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया। बहुत बच्चों को अलग लेवल तक कंफ्यूजन है कि कितना कैट का वेटेज, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या फेजेस हैं, कट ऑफ पार कर देना ही क्या कैट में सिलेक्ट हो जाना है या IIM में सिलेक्ट हो जाना है, कैट IIM सेम चीज है क्या है। ये सब चीजों पे अपन आज पर्दा हटाते हैं, राइट। So guys, the idea is what it actually takes to reach an IIM. Is it just a GDPI, a CAT score, or academics, or all the three? The idea is all the three. What's most important? सबसे पहले तो देखो, ये जो है ना अपना विंडो कैट स्कोर वाला, ये हमारी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हेल्प करता है। मतलब जब आपका कैट हो गया तो ऑफ कोर्स 2.5-3 लाख बच्चे, इन सब को तो हम जाके प्रोफाइल देखेंगे नहीं कि भाई इसका ये है, इसका ये है। तो पहले तो हम 2.5-3 लाख से आ रहे हैं 25 से 30 हजार बच्चों में, यानी मोटा मोटा टॉप 10% बच्चों में। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, ये मैंने IIMs लगा दिए हैं, तो अगर हम बात करें IIM A 95% इज द कैट स्कोर। अभी इस साल बढ़ा दिया इन्होंने, है ना। वैसे कभी 90-85 जनरली मिलेगा आपको। आप बाकी के IIMs देखेंगे 85 राइट, 90 85, ये इनके कैट के कट ऑफ हैं। कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि भाई साहब कट ऑफ पार हो गई चलो अब बन जा रहे हैं, जैसी 85 आ गई अपनी IIM बैंगलोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब पहले तो 85 लाओ, तभी वो आपकी फाइल उठाएंगे। अगर आप 85 परसेंटाइल भी ओवरऑल नहीं लाए तो बैंगलोर वाला आपका फाइल भी नहीं उठाएगा। फाइल उठाएंगे अगर 85 से पार लाओगे, फिर देखेंगे कि 10th क्या है, 12th क्या है, और फिर अगर फाइल पसंद आई तो कॉल करेंगे, समझा। बाकी के तो फाइल नहीं देखेंगे। अभी सवाल है कि वी आर पिकिंग अप द कैंडिडेट्स कि जिनको रिसर्च करना है। सो दीज आर द कैट परसेंटाइल्स दैट विल मेक यू एलिजिबल कि भाई वो तुम्हारी फाइल उठाएंगे, देखेंगे कि इसका 10th क्या है, 12th क्या है, इसका कैट्स क्या है, ग्रेड क्या है। कॉल करना नहीं करना बाद में सोचेंगे, पहले देख लो। मतलब ये इनके लिए काम के लोग हैं कि ठीक है एक स्क्रूटनी तो हो गई, बाकी लोग हटाओ, ताकि अब ये 20-25 हजार ही बच्चे इनको देखने हैं। अब इसमें भी कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ओवरऑल तो 95 है पर सेक्शनल पार नहीं, अब इनको सेक्शनल भी चाहिए, राइट। कुछ IIMs हैं जो सेक्शनल नहीं लेते, वो आप एक एक IIM की वेबसाइट पे जाओगे तो पता चलेगा, बट ऐसे 1-2 ही मिलेंगे। मेजॉरिटी इफ यू टॉक अबाउट द ब्लैकी, द टॉप 6 IIMs, देन ऑफ कोर्स देयर आर सेक्शनल कट ऑफ, कहीं पे 80, कहीं पे 85, कहीं पे लिटिल बिट लेस देन 80 एज वेल। अब जहाँ पे मैंने एवरेज ले लिया, अगर कहीं पे अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ है, कहीं अलग अलग भी है, क्वांट में इतनी चाहिए, वरोल में इतनी, LRDA में इतनी। तो देखो पहले तो अपन ने अगर IIM अहमदाबाद की बात करें तो सिर्फ टॉप 5 परसेंटाइल बच्चे उठाए, उनमें फिर सेक्शनल में गए, उसमें भी कुछ बाहर हो गए होंगे, तो उनके पास अब कुछ बच्चे रह गए जिनको वो स्क्रूटनाइज करने वाले हैं कि चलो ये बच्चे लाओ, बाकी सब बाहर। तो 3 लाख में से वो 25,000 फाइलें निकाल ली हैं। अब इनमें से देखेंगे किसको कॉल करना है, सबको नहीं, देखेंगे किसको कॉल करना है। यहाँ तक की बात समझ में आई? सो द गेम इज सेट नाउ, स्क्रीनिंग हो गई, नाउ वी हैव दोज कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली पार कैट स्कोर
एंड द सेक्शनल स्कोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्या हुई, कैट। कैट ही नहीं आया तो बात ही खत्म हो गई, जो भी 10-12 है। तो अगर आप कैट छोड़ के बाकी सब चीजों पे लगे हुए हो, इतना स्ट्रेस ले लिया आपने 10th का 12th का अकेडमिक्स का, वो सब बात है ठीक है, पर पहले ये तो देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको लाने के पीछे एकदम पागल हो जाओ, मेहनत करो अच्छे से। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई देखो, अब हमने फाइल देख रहे हैं, फाइल कैसे स्टडी की जाती है बच्चे की। अभी तक जीडीपीआई तो हुआ ही नहीं, अभी तो कॉल ही नहीं आया, जीडीपीआई क्या होगा। तो अब हमने देखा सिलेक्शन 1, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, नाउ फेज 1, राइट, और राउंड 1 सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें कॉल किसको करना है, और कॉल करने के लिए क्या सिर्फ कैट के हिसाब से वेटेज देनी या और भी चीजें हैं। तो ये देखो, वेटेज है एक जनरल। कैट स्कोर को जो वेटेज दी जाएगी वो मिनिमम 60, मैक्सिमम 80 तक, राइट। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज नहीं। सेकंड स्टेज पे जाएंगे कम हो जाती है, ठीक है। कैट के अलावा और क्या क्या वेटेज हम देंगे, क्लास 10th को देंगे, छोटी सी वेटेज है 5-10, राइट। क्लास 12th को हम देंगे 5 से 10। फिर उसके बाद ग्रेड को हम देंगे, कोई कोई ग्रेड को देता है, कोई नहीं देता है, 0 से 10। मतलब आप देख रहे हो कि इनके पैरामीटर्स जो हैं कितने कम है। डाइवर्सिटी मतलब जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी, ऑरेंज वाला मिनिमम, ग्रीन तक मैक्सिमम, राइट। नाउ देयर आर कॉलेजेस लाइक आई एम अहमदाबाद, कैलकाटा, कैट को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देंगे। आई एम इंदौर थोड़ा सा 10-12th को बढ़ा के दे देगा, मैक्सिमम पीक उनकी वजह से आ रही है, राइट। अब ये जो एरियाज हैं, ये चीज़ें कैलकुलेट, जब बच्चे की फाइल देख रहे हैं ना, जिसने कट ऑफ पार करनी है उसकी फाइल देख रहे हैं और इसके हिसाब से देख रहे हैं, और जो इन पैरामीटर्स में अच्छा करता है उसको कॉल करते हैं, राइट। अभी जीडीपीआई हुआ नहीं है तो आपको दिख भी नहीं रहा है। जब जीडीपीआई होगा तो इसकी वेटेज भी कम चली जाएगी फाइनल स्टेज 2 में, बट स्टेज 1 तक और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तक तो ये बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो कैट नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बट हाँ, आप समझ सकते हो कि अगर आपका ये सब जीरो है, मतलब क्लास 10th में 50-60%, क्लास 12th में 50-60%, ग्रेड में 50-55%, डाइवर्सिटी के नाम पे अगर आप मेल हो गए तो भी जीरो मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट, एकेडमिक डाइवर्सिटी भी साइंस बैकग्राउंड से, तो ये सब जीरो हो गए। हालांकि ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, पर अगर मैं इन सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक कर दूं तो फिर तो कैट अच्छा भी हो जाए तो वो बाकी का बचा हुआ तो खत्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी कॉलेज में तो 60% भी है ये। तो जिस कॉलेज में कैट का वेटेज 60% था और बाकी चीजों का वेटेज 40% था फॉर कॉलिंग, और आप उन 40% में जीरो हो, तो कैट में 60 में से 60% भी स्कोर कर दो तब भी क्या, राइट। तो ये बात तो फैक्ट है कि अगर आपका ये चीजें खराब हैं तो टॉप कॉलेजेस में से कॉल आना मुश्किल हो जाता है। बट देन देयर विल बी सम कॉलेज स्टिल जहां से कॉल आ जाएगा, क्योंकि कैट का वेटेज बहुत ज्यादा है उनके लिए कॉल का। यस, सो फोकस ऑन दिस एंड ट्राई टू मेक दिस बेटर अ लिटिल बिट। सर बेटर कैसे करें, देखो ये तो बेटर हो नहीं सकता, ये तो जो हो गया वो फिक्स है। स्ट्रीम बदल नहीं जाएगी, 10th का स्कोर चेंज हो नहीं जाएगा, 12th का स्कोर चेंज हो नहीं जाएगा, मेल है तो मेल ही रहेंगे। बट एक और कॉलम है जो यहाँ पे मैंने मार्क नहीं कर पाया वेटेज के हिसाब से, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। आप वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, वहां से गेन करें। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सेकंड या थर्ड ईयर में 1-2 साल बाद कैट देने वाले हैं, गलती से आप तक ये वीडियो पहुंच गई, तो आप ग्रेड के स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएशन के स्कोर को बढ़ा सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों तुम्हारे लिए फायदा है, राइट। 10th-12th में 90% पार लाए हो तो तुम्हारे लिए फायदा है, तो वो खराब नहीं हुई 10th-12th की परसेंटेज जो तुमसे कहा जा रहा था पढ़ लो भाई साहब पढ़ लो। सो दैट मीन्स देर आर अदर एरियाज विच कैन ऑल्सो हेल्प। तो अगर आपका 10th-12th 90+ है, ग्रेजुएशन में अच्छा कर लिए हो, फीमेल कैंडिडेट हो और कहीं ना कहीं कॉमर्स स्टूडेंट भी हो, तो आप ऑलरेडी काफी सारे बच्चों से आगे हो। तो कैट का स्कोर थोड़ा सा नीचे आ भी जाए, वर्क्स फॉर यू, ब्यूटिफुल। तो देख लो कितनी बढ़िया बात है अगर पुरानी चीजें सुधार के रखी हो। नाउ आफ्टर यू आर डन विद दिस, अब इसके हिसाब से मैंने स्कोर कैलकुलेट किया सबका, और फिर मैंने कहा कि ये टॉप कैंडिडेट्स हैं, इन टॉप कैंडिडेट्स को कॉल कर लिया जाए। फिर मैं टॉप कैंडिडेट्स को कॉल कर लूंगा, वो 500, 1000 हो, 1500, डिपेंडिंग अपॉन द एम्स। अब जब कॉल कर लिया फिर हम चलेंगे फाइनल सिलेक्शन पे, कि फाइनल कैसे लेना है, राउंड 2 सिलेक्शन। अब जीडीपीआई भी हो गया, मैंने बुला लिया, कॉल कर लिया, तुम आ गए, जीडीपीआई हो चुका है। अब फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ऑफ कोर्स जीडीपीआई जो है वो भी काफी डोमिनेटिंग बन जाएगा, और सारा का सारा जो जीडीपीआई को वेटेज मिलेगी वो कहीं ना कहीं कैट जो है वो हिट लेगा, क्योंकि कैट का जो स्कोर था उसने लेना देना जितना था उसका काम हो गया है। जहां कैट पहले 60 to 80 तक जा रहा था, अब वो
30 to 60 तक जाएगा, राइट। 80 बीइंग द हाईएस्ट था वहां पे भी, वो मोटा मोटा कहीं 50-60 के आसपास उसकी परसेंटेज वेटेज बैठती है। नाउ यू हैव 30 to 60। कुछ कॉलेजेस कैट को सिर्फ 30 ही देंगे और कुछ अभी भी 60 तक देंगे भाई कैट इनके लिए, पर कैट इज वन ऑफ द मेजर पैरामीटर, वो रहेगा ही। और जीडीपीआई भी अचानक से बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा क्योंकि कॉल आ चुकी है, यू वर सिलेक्टेड इन द राउंड 1, कॉल आई, आपने जीडीपीआई दिया, नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर। और बाकी हिट लेंगे वर्क एक्स, एकेडमिक्स और डाइवर्सिटी। तो अब आप समझ रहे हो कि फाइनल सिलेक्शन में ये इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा क्योंकि अब ये दो डोमिनेटिंग फैक्टर बन चुके हैं। 60 से 80 85 वेटेज फाइनल सिलेक्शन में इनकी है। बट हाँ, जो वर्क एक्स, एकेडमिक्स और डाइवर्सिटी है वो वहां तक बहुत इंपैक्ट डालता है कॉल लाने तक। एक बार कॉल आ गई उसके बाद कैट का स्कोर और जीडीपीआई है जो मेन नैया पार करवाने वाला है, राइट। हाँ, अगर ये थोड़े बेटर हो तो सोने पे सुहागा, ये थोड़ा खराब भी हो जाए तो ये संभाल लेंगे, राइट। और अगर वहीं ये खराब हैं तो इनको एकदम बेस्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल फंडा, फर्स्ट गेट द कट ऑफ्स। आपकी फाइल्स आगे बढ़ी, अब मैं फाइल पढ़ रहा हूं जिसमें कैट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, बाकी फैक्टर्स 30 to 40% वेटेज लेके चल रहे हैं। अच्छा लगा, कॉल कर लिया, यहां पे आए जीडीपीआई भी हो गया। अब कैट और जीडीपीआई दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, बाकी थोड़े थोड़े हल्के रह जाएंगे। गॉट इट। सो अगेन देयर आर सम आईएम्स, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर 10 तो खराब हो गया, अब तो हो नहीं सकता, वर्क एक्स तो है ही नहीं सर, अब तो खराब हो गया, सर सेक्शनल तो पार ही नहीं हो रही, अब तो खराब नहीं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द कैट, you have to give your best in the CAT. There are colleges, top other colleges, few IIMs as well, which will not consider some of these parameters, right? But one thing which you cannot play with is your CAT का score. और अगर कॉल लाने तक कन्वर्ट कर पाते हो तो GDPI is going to be the game changer. So stay very focused. Things which you cannot change, which are not in your control, are gone. 10th, 12th cannot be changed. Grad is still in your hand for some of the candidates. Try to make it better. But during the preparation of a CAT, if you feel like that, okay, today I don't want to study for, CAT exam, quant, verbal LRDI, make sure that you utilize that day in your communication skills, soft skills, the way you sit, the way you answer, the way you look calm and composed, the way you tackle the fearful or the anxiety-full situations. ये बहुत मैटर करेगा in your GDPI. So two things which you need to worry about is your CAT and GDPI. CAT will help you to get the call easily if the other factors are missing, and GDPI will help you to get selected easily if the other of the parameters are missing. But if every of the other parameter is missing, 10th भी खराब, 12th भी खराब, ग्रेड भी खराब, साइंस ले रखी है, हो भी मेल, अब ये प्रोफाइल थोड़ी खराब हो जाती है। इस प्रोफाइल को सर कैसे सुधारें? आइडियली get some work experience that will help you, or settle with the colleges in which the criteria for the CAT is maximum and for the other things is less, so that at least you deserve a call and you get the call, then convert GDPI. With a poor GDPI and the other external things, then alone CAT is not going to take you anywhere, right? And at MBA Wala, we help you with the CAT as well as the GDPI once you score well. So CAT, GDPI, everything, the majority things which are in your hand, we take care of that, and we are sure that if you are willing to make this dream into reality, we can help you in that. So cheers and take care. I hope if you have seen this video, in the coming years, you don't require to calculate all this because you have such numbers in each and every parameter that you ace the CAT easily and impact the GDPI panel in such a way that they are forced to give you a seat in the top P school. Take care. All the best. Thank you.